सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी सॉलिड स्टेट की पढ़ाई? आई एम श्योर बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सॉलिड स्टेट वैसे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आपको पता है कि जनरली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेचारे जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं जमते, कैलकुलेशंस नहीं जमते, तो क्या वो पूरा चैप्टर छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, वो इस चैप्टर में से थ्योरी कर सकते हैं। और हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 99.99 परसेंटाइल लाना है या 100 परसेंटाइल लाना है, तो उनके लिए भी थ्योरी करना ज़रूरी है, राइट? तो थ्योरी करना मतलब क्या कि थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। फॉलोड? और इस क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि हमको हमारी थ्योरी किस तरह से पढ़नी चाहिए ताकि हम अच्छे से थ्योरी करें और उस पर जो क्वेश्चंस आए वो आंसर करें। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुझे फॉर्मूला आता नहीं है, तो मेरे को थ्योरी तो आती है, तो एटलीस्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द थ्योरी आई कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट। ओके, तो लेट अस सी द थ्योरी क्वेश्चंस कैसे टाइप के हैं, पूछे जाते हैं। क्विकली वी आर गोइंग टू सी इन जस्ट 5 to 6 मिनट्स। ओके, और इससे आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा आएगा कि थ्योरी कैसी पढ़नी है और उसके एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं फॉर सॉलिड स्टेट। ओके, सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, और ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है? द अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन कैटायन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन मेटालिक सॉलिड इज कॉल्ड एज, राइट? तो मेटालिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन योर कैटायन, जो आपका मेटल है जिसको हम कहते हैं कर्नल, और इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है हमारे थियोरी लेक्चर्स में। तो ये मेटल के जो कैटायन है और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? तो ये है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वी कॉल इट एज मेटालिक बॉन्ड। फॉलोड? तो इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट। Which from the following pair of compound exhibit isomorphism? अब ये आइसोमॉर्फिज्म क्या है? तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है, आइसो का मतलब है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप। यानी ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स जिनमें आपके जो कैटायन और एनायन है उनका रेशियो सेम होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो यहाँ पे ये देखो, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, राइट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कैटायन एक है, एनायन भी एक है। यहाँ पे कैटायन एक है, एनायन भी एक है, तो कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो तो सेम है, राइट? एंड ऑफ कोर्स इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी सेम है। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसके अलावा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में आपका कंपाउंड सेम है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज पॉलीमॉर्फिज्म। और उसका एग्जाम्पल है आपका पहला, ये जो है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, यानी कंपाउंड एक है, कैल्साइट एंड एरागोनाइट, दीज आर बोथ कैल्शियम कार्बोनेट, बट कैल्शियम कार्बोनेट के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वन इज कैल्साइट एंड द अदर इज एरागोनाइट। ओके, नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज दिस ऑफ योर example, which of the following dopant is used in silicon to produce p-type semiconductors? तो p-type semiconductors में आपको याद रखो कि ग्रुप 13 का एलिमेंट डाला जाता है। सो ग्रुप 13 का एलिमेंट डाला जाता है, राइट? यानी आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, राइट, ये डाला जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वेयर इज योर एग्जाम्पल? दिस इज योर एग्जाम्पल, राइट? तो ये है आपका डोपेंट विच शुड बी एडेड टू योर ग्रुप सिलिकॉन सो दैट इट बिकम्स अ p-type सेमीकंडक्टर। उसी तरह से ये अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोपेंट इज एडेड फॉर n टाइप, राइट? तो ये कुछ PYQs मैंने सिलेक्ट किए हैं जो थ्योरी पे पूछे गए हैं इन योर ईयर 2025, लेकिन आसपास ऐसे ही टाइप के पूछे जाएंगे, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो एन टाइप में आपका जो इम्प्यूरिटी होगा या आपका जो डोपेंट होगा विल बी योर ग्रुप 15 एलिमेंट। यानी कौन? तो यानी है आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, राइट? क्योंकि इनकी वैलेंसी सिलिकॉन से ज्यादा है। तो सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 है और इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 है, तो ये 4 और ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और ये जो पांचवा है, कौन सा वाला? ये पांचवा, ये तो अनपेड रहेगा, सो दैट एक्ट्स एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल इंप्रूव द कंडक्टिविटी। फॉलोड? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आर्सेनिक। ठीक है,
तो ऐसे कुछ थ्योरी के सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझो कि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स आने चाहिए, साथ में आपको थ्योरी भी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स में अगर गड़बड़ हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो गया तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसी प्रिपरेशन आपकी जारी रखनी है। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। हमने ये बहुत अच्छे से डिटेल में हमारे PYQ सीरीज में समझाए हुए हैं। थैंक यू।